नमस्कार, मैं हूं अनुपम कुमार और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया का खास कार्यक्रम मिरर मॉर्निंग। बात करेंगे आज हम देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। भीषण गर्मी का असर, राज्य भर के स्कूलों के समय में बदलाव, सुबह से लगेंगी कक्षाएं। झारखंड के 8 जिलों में लू का अलर्ट, 6 जिलों में हल्की बारिश की संभावना। राहुल गांधी नागरिकता विवाद में नया मोड़, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज ने सुनवाई से खुद को किया अलग। मलेशिया में भीषण आग से तबाही, 1000 से ज्यादा घर जलकर राख, बचाव कार्य जारी। धनबाद पहुंचे रघुवर दास, हेमंत सरकार पर जमकर बोला हमला, कहा जेएमएम ने झारखंड को बना दिया एटीएम घोटाले की लंबी लिस्ट गिनवाई। अब खबरें विस्तार से। हम बात करेंगे बढ़ती गर्मी के बीच कहीं ना कहीं सरकार ने बड़ा फैसला लिया। जी हां, लगातार बढ़ती गर्मी और लू के प्रकोप को देखते हुए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। विद्यार्थियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सभी सरकारी और निजी स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। नए आदेश के अनुसार अब सभी स्कूलों में कक्षाएं सुबह 7 बजे से शुरू होंगी। निर्देश के मुताबिक केजी से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों की छुट्टी सुबह 11:30 बजे कर दी जाएगी, जबकि कक्षा 9वीं से 12वीं तक की विद्यार्थियों की छुट्टी दोपहर 12 बजे होगी। सरकार का कहना है कि दोपहर के समय तापमान काफी अधिक हो जाता है, जिससे बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। ऐसे में यह निर्णय एहतियात के तौर पर लिया गया है। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग ने सभी स्कूल प्रबंधन को निर्देश दिया है और नए समय का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने को कहा है। साथ ही बच्चों को गर्मी से बचाव के लिए उपाय अपनाने के लिए भी जागरूक किया जा रहा है। अगली की खबर की बात करें तो अगली खबर भी गर्मी से जुड़ी है। आपको बता दें कि झारखंड में लगातार बढ़ती गर्मी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने राज्य के 8 जिलों में लू यानी हीट वेव को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं 6 जिलों में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। तापमान में लगातार बढ़ोतरी के कारण जनजीवन प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में झारखंड के 8 जिलों में लू चलने की आशंका है, जिसे देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया। साफ तौर पर अगर विशेषज्ञों की माने तो दोपहर के समय तेज धूप, गर्म हवाएं लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर डाल सकती है। खासकर बच्चों, बुजुर्गों और बीमार व्यक्तियों को सतर्क रहने की विशेष सलाह दी गई है। हालांकि राहत की खबर यह है कि कई जिलों में बारिश को भी लेकर अलर्ट जारी किया गया। आपको बता दें कि इससे तापमान में थोड़ी गिरावट आ सकती है और लोगों को गर्मी से आंशिक राहत मिलने की उम्मीद है। कुल मिलाकर प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि बिना जरूरी काम के बाहर ना निकलें और पर्याप्त पानी पीते रहें, धूप से बचाव के तमाम उपाय अपनाते रहें। अगली खबर की बात करें तो अगली खबर राहुल गांधी के नागरिकता विवाद से जुड़ी है। जी हां, आपको बता दें कि राहुल गांधी की कथित दोहरी नागरिकता से जुड़े विवाद मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी ने खुद को सुनवाई से अलग कर लिया। दरअसल न्यायालय ने मामले के रिकॉर्ड को मुख्य न्यायमूर्ति के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है, ताकि नए बैच को यह मामला आवंटित किया जा सके। सोमवार को मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने याची यस विग्रेस शिशिर द्वारा सोशल मीडिया पर की गई विवादित पोस्ट का उल्लेख किया। इन पोस्ट में अदालत पर गंभीर आरोप लगाए गए थे, जिनमें फाउल प्ले, बैक रूम एक्सरसाइज और डीप स्टेट जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया था, जिससे न्यायालय की निष्पक्षता पर सवाल उठे। न्यायालय ने इन टिप्पणियों को गंभीरता से लिया और कहा कि याची ने अदालत के प्रति अपना विश्वास खो दिया है। इन पोस्ट से सार्वजनिक रूप से अदालत की गरिमा को ठेस पहुंची है। एकल पीठ ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि ऐसे आरोप न्यायालय पर आपेक्ष लगाने के समान है और ऐसे स्थिति में
इसी पीठ द्वारा मामले की सुनवाई जारी रखना उचित नहीं है। इसके अतिरिक्त न्यायालय ने यह भी टिप्पणी की कि याची और अन्य अधिवक्ताओं द्वारा कानून की सही स्थिति अदालत के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई। इससे न्यायिक समय की अनावश्यक हानि हुई। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व निर्णयों का हवाला देते हुए न्यायालय ने कहा कि अधिवक्ताओं का कर्तव्य है कि वह न्यायालय की निष्पक्ष सहायता करे और सही कानूनी स्थिति प्रस्तुत करे। कुल मिलाकर अगर बात करें तो कहीं ना कहीं इस मामले में नया मोड़ आ गया है और अब केस नए पीठ को देने की तैयारी की जा रही है। अगली खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत से है। आपको बता दें कि मलेशिया से बेहद चिंताजनक खबर आई है। दरअसल मलेशिया में भीषण आग की घटना ने व्यापक तबाही मचाई है। आपको बता दें कि अचानक भड़की आग ने देखते ही देखते रिहायशी इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे 1000 से अधिक घर जलकर राख हो गए। आग इतनी तेजी से फैली कि लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला और हजारों लोग बेघर हो गए। स्थानीय प्रशासन और दमकल विभाग ने घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी है, जबकि प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आग लगने के कारणों का अभी स्पष्ट पता नहीं चल पाया है, लेकिन जांच जारी है। वहीं सरकार ने पीड़ितों के लिए राहत शिविरों की व्यवस्था की है और आवश्यक सहायता पहुंचाने का भरोसा दिलाया। इस घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी और भय का माहौल बना हुआ है। अगली खबर धनबाद से है। आपको बता दें कि धनबाद पहुंचे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्य सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि झारखंड में आज कोई भी वर्ग इस सरकार से खुश नहीं है। 7 साल के कार्यकाल पर सवाल उठाते हुए रघुवर दास ने आरोप लगाया कि जेएमएम ने राज्य को एटीएम बना दिया है, जहां सिर्फ पैसे की निकासी हो रही है। इसके साथ ही उन्होंने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि यहां शासन नहीं बल्कि कमीशन राज चल रहा है। उन्होंने एक एक कर कथित घोटालों की लंबी फहरिस्त गिनवाई, जिसमें शराब घोटाला, पत्थर घोटाला, कोयला घोटाला, बालू घोटाला, जल शक्ति मिशन घोटाला और ट्रेजरी घोटाला का उन्होंने जिक्र किया। इतना ही नहीं, उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि घटक दल होने के बावजूद कांग्रेस सिर्फ सत्ता का लाभ उठा रही है और भ्रष्टाचार पर मौन है। महिला सुरक्षा के मुद्दे पर रघुवर दास ने सरकार को घेरा। उन्होंने दावा किया कि पिछले 7 वर्षों में हजारों बेटियां और महिलाओं के साथ दुष्कर्म और हत्या की घटनाएं हुई हैं, जो बेहद चिंताजनक है। रघुवर दास के इस तीखे हमले के बाद झारखंड की सियासत गर्मा गई है। अब देखना होगा कि सत्ता पक्ष इस पर क्या कुछ जवाब देता है। समाज का कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो खुश हो। इस सरकार से त्रस्त है और 7 वर्ष होने जा रही है इस सरकार। ये जो हेमंत सरकार है, ये झारखंड को झारखंड मुक्ति मोर्चा का एटीएम बना के रखा है। इस झारखंड में 7 वर्ष सिर्फ कमीशन। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस का एक ही मिशन है, कमीशन। और आप देख रहे हैं इन 7 साल में कोई ऐसा विभाग नहीं है जहां घोटाला, चाहे वो शराब घोटाला हो, चाहे पत्थर घोटाला हो, आपके धनबाद में कोयला घोटाला हो, बालू घोटाला हो, जल शक्ति मिशन घोटाला हो, ट्रेजरी घोटाला हो, भर्ती घोटाला हो, घोटाला 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 ही। बात करेंगे हम महिला आरक्षण बिल को लेकर। जी हां, महिला आरक्षण बिल को लेकर देश का सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष पर हमले के बाद अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पलटवार किया है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने प्रेस वार्ता कर नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। महानगर उपाध्यक्ष गौतम उपाध्याय ने कहा कि 2023 में विपक्ष के समर्थन में बिल पारित होने के बावजूद इसे लागू करने में देरी क्यों हो रही है। कांग्रेस का आरोप है कि महिलाओं को गुमराह कर इस मुद्दे का राजनीतिक फायदा उठाया जा रहा है। कुल मिलाकर कहीं ना कहीं बात करें तो देश भर में सियासी जो गर्माहट है वो तेज होती जा रही है और राजधानी रांची में इसकी शुरुआत हो चुकी है। इस तरह से बिल को लेकर महिलाओं को ठगने का काम किया है। घड़ियाली आंसू जिस तरह से आप बहा रहे हैं,
आपने कभी बताया नहीं। आप अपनी देश में संबोधन का राष्ट्र के नाम से एक संबोधन आपने किया है। कभी आपने पुलवामा आतंकी हमले के नाम पर ये राष्ट्र के नाम से संबोधन किया। चीन का गलवान हमला देश के नाम कोई संबोधन नहीं। किसान आंदोलन 750 किसान शहीद देश के नाम कोई संबोधन नहीं। मणिपुर हिंसा सालों से जल रहा देश के नाम कोई संबोधन नहीं। कुलगाम में देश पर सबसे घातक हमला देश के नाम कोई संबोधन नहीं। ट्रम्प ने देश की संप्रभुता को चुनौती दी देश के नाम कोई संबोधन नहीं। केरल हिमाचल में आपदा भयानक तबाही कोई संबोधन नहीं। नोटबंदी जीएसटी लॉकडाउन से लाखों उद्योग तबाह हो गए देश के नाम कोई संबोधन नहीं। यहाँ तक मणिपुर में हमारी महिलाएं जिस तरह से नंगी करके उन्हें घुमाया गया उसके लिए आपने कोई संबोधन नहीं किया। हमारी जो हथरस की बच्ची है उसके नाम कोई संबोधन नहीं किया। महिला सुरक्षा कर बोलते हैं और महिलाओं को नंगा घुमाते आपके देश में। आप इस देश के मुखिया हैं और आपकी बच्चियां नंगा घुमाई जाती है, उनके साथ बलात्कार हो जाता है, वो भी आपके द्वारा। बात करेंगे देवघर जिले की। आपको बता दें कि देवघर में जिला कांग्रेस कमेटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र सरकार पर जमकर साधा निशाना गया। दरअसल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जिला अध्यक्ष राजेंद्र दास ने आरोप लगाया कि भाजपा महिला आरक्षण और परिसीमन के मुद्दे को जनता को गुमराह कर रही है। जी हां, उन्होंने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में पारित होने के बावजूद अब तक लागू नहीं किया गया। कांग्रेस नेताओं ने परिसीमन को लेकर भी सियासी लाभ के आरोप लगाए और नरेंद्र मोदी से महिलाओं की सुरक्षा पर जवाब मांगा। सरकार ने भ्रांतियां फैलाने का काम कर रहा आरक्षण बिल के माध्यम से, उसी के बारे में आज हम लोग प्रेस वार्ता करने जा रहे हैं आप लोग के बीच। आज महिला आरक्षण बिल के खिलाफ जो प्रस्ताव गिर गया लोकसभा में और उसका जो मरने का काम कांग्रेस पे कर रहा है, उसी का हम लोग विरोध जता रहे हैं कि उनका जो नीति और सिद्धांत है कांग्रेस के खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी मुखौटा के रूप में काम कर रही है। कांग्रेस सदा आरक्षण के हितैषी रहा हुआ है, चाहे महिला आरक्षण हो, SC ST आरक्षण हो, OBC आरक्षण हो। मैं यही कहना चाहता हूँ कि इन्होंने महिला आरक्षण बिल पर जो भ्रांतियां फैला रहा है उसके आड़ में जो परिसीमन को लागू करना चाहते थे के नाम पर धोखा देने का काम किया, उसका हम लोग विरोध करते हैं। 2023 में जो कानून बना महिला आरक्षण पर 33% माता एवं बहनों को आरक्षण मिले, उसका मैं पुरजोर समर्थन करता हूं और मैं चाहता हूं कि बीजेपी सरकार आज का आज उसको लागू करे। सर्वसम्मति से कांग्रेस पार्टी के साथ साथ देश के अन्य दल भी उसका समर्थन देगा, लेकिन इनका मंशा गलत है। इन्होंने अपने पत्नी तक को सम्मान नहीं दिया और आज ही चले हैं देश के माता एवं बहनों को सम्मान देने के लिए। यह मिजोरम में इस तरह का घटना हजारों माता एवं बहनों को लंगा करके। बात अब धनबाद की करेंगे, जहां निरसा विधानसभा क्षेत्र में अवैध कारोबार के खिलाफ अब आर पार की लड़ाई शुरू हो गई। दरअसल विधायक अरूप चटर्जी द्वारा दिया गया अल्टीमेटम खत्म होते ही माले कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए और अवैध कोयला, लोहा, बालू, मछली और गो तस्करी के खिलाफ व्यापक अभियान छेड़ दिया। पंचेट रोड पर शाम के वक्त 2 कोयला लदे ट्रकों को कार्यकर्ताओं ने पकड़कर जब्त कर लिया। पकड़े गए वाहनों में यूपी और झारखंड नंबर के ट्रक शामिल है। इस कार्रवाई के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं विधायक अरूप चटर्जी ने अपने समर्थकों के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने का ऐलान कर दिया। निरसा क्षेत्र के 5 प्रमुख स्थानों डुम्र, कुंडा, मैथनो, पीटोल, मुगमा रोड, भालू, कसोदा और कालू बथान में कार्यकर्ता लगातार वाहनों की जांच कर रहे। विधायक ने साफ चेतावनी दी है कि जब तक प्रशासन अवैध कारोबार पर पूरी तरह अंकुश नहीं लगाता तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। कुल मिलाकर कहीं ना कहीं अवैध कारोबार के खिलाफ विधायक ने मोर्चा खोल दिया है और अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। अब देखने वाली बात होती है कि जिले में और खासकर निरसा क्षेत्र में क्या यह अवैध कारोबार पर रोक लग सकती है और विधायक का यह जो अनिश्चितकालीन धरना है क्या कुछ असर डालता है। जैसा कि हम लोगों ने अनाउंस किया था, आज नेशनल हाईवे में हम लोग बैठे हुए हैं और तमाम जो अवैध कारोबार नेशनल हाईवे में हो रहा है सभी की रोकथाम के लिए हम लोग सभी कार्यकर्ता मिलकर कमर कस के बैठे हुए। हम लोग आशा करते हैं जो पुलिस प्रशासन
तमाम अवैध कारोबार को यहाँ पर रोकेंगे, अन्यथा जनता अपने हाथ पर तमाम चीज़ों को लेगी और हम लोग अपने रोकने का काम करेंगे। अभी तक सूचना में कितने गाड़ी पकड़ाए हैं? नहीं, अभी तक 3 ट्रक जो है डूमरकोंदा में पकड़ाया गया है। हम लोग चिरकुंडा थाना को वो हैंडओवर कर रहे हैं। चिरकुंडा थाना उसको जांच कर उचित कार्रवाई कर। लगातार ये धरना जारी रहेगा? अभी लगातार धरना जारी रहेगी जब तक चीज़ें जो है स्थिर ना हो और पुलिस प्रशासन ये आश्वासन ना दे जो इन तमाम गलत कामों के विरुद्ध में कार्रवाई होगी। निरसा का धरती में जो 2 नंबरी शुरू हुआ है, लोहा, कोयला, बालू समूचा, इसके लिए विधायक जी हमारा आज से 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले थे अगर इसका कोई एक्शन नहीं होता है, अगर ये बंद नहीं होता है तो 20 तारीख से हम लोग रोकेंगे। आज से हम लोग का शुरू हो गया रोकना। विधायक जी का आदेश हम लोग को पालन करना है। अरूप चटर्जी जिंदाबाद। आज कितने गाड़ी पकड़ा गया? आज 2 गाड़ी पकड़े हैं। अभी सवेरे 2 समूचा हम लोग चालान चेक किए बालू गाड़ी का कि कौन कौन गाड़ी में बालू चालान है या नहीं है। जो गाड़ी चालान नहीं था उसको खड़ा कर दिए, फिर वो चालान लाया, देखें, फिर छोड़े। क्या ये अभी पकड़ने की सिलसिला जारी रहेगा? ये स्थिति अभी जारी रहेगा जब तक विधायक जी का आदेश नहीं आता है। विधायक जी का आदेश आएगा तो हम लोग रोकेंगे, नहीं तो जब तक विधायक जी का आदेश नहीं आएगा हम लोग चालू रहेंगे। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर देश भर के साथ साथ झारखंड की भी सियासत गर्मा गई। आपको बता दें कि हजारीबाग में कहीं ना कहीं इसका असर अब देखने को मिल रहा। संसद में प्रस्ताव पारित न होने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हजारीबाग दौरे पर पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने 25 अप्रैल को रांची के मोहराबादी मैदान में जन आक्रोश रैली का ऐलान किया। उन्होंने कांग्रेस और झामुमो पर महिलाओं के अधिकारों में बाधा डालने का आरोप लगाया। पार्टी राज्य भर में पदयात्रा भी निकालेगी और आंदोलन को व्यापक बनाने की तैयारी में है। कुल मिलाकर अगर बात करें तो एक तरफ जहां कांग्रेस लगातार सरकार के नीतियों पर सवाल कर रही है, वहीं जो पार्टी है बीजेपी है वो लगातार विपक्ष को घेरने का काम कर रही है और साफ तौर पर उन्होंने इस बिल के खिलाफ बता रही है। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में इसमें क्या कुछ सियासी रंग चढ़ता है और महिला आरक्षण बिल पर क्या कुछ नए मोड़ आते हैं। प्रधानमंत्री जी और उनकी सरकार ने इस प्रकार का बिल को लेकर के 16, 17 और 18 अप्रैल को एक तिथि निर्धारित किया था। देश के सभी माननीय सांसद, चाहे लोकसभा और राज्यसभा हो, सभी लोग पार्लियामेंट में उपस्थित थे। लेकिन जब पार्लियामेंट में उन लोगों का जो नंगा नाच जो देखने को मिला है, हमारी बहनों को जो मिल रहा अधिकार उसको छीनने का, तो कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियों के प्रति देश की आधी आबादी समेत सारे लोगों को इन लोगों के प्रति घृणा का भाव उत्पन्न हुआ। मतलब ये तो किसी को व्यक्तिगत अधिकार नहीं दिया जा रहा था, एक बड़ी आबादी को अधिकार देने का काम किया जा रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चाहते थे कि बड़ी संख्या में हमारी बहनें भी, हमारी बेटियां भी सांसद और विधायक बन के इन सारे हाउस में आकर के जनता की बुनियादी सुविधाओं के बारे में, जनता की समस्याओं के बारे में, जनता का कल्याण करने के लिए हमारी बेटियां भी, हमारे बहनें भी उनकी आवाज बनने का काम करें। लेकिन शायद कांग्रेस को पच नहीं रहा था, क्योंकि हर अच्छे काम में कांग्रेस राजनीति करती है और राजनीति का शिकार यह बिल हो गया। आप देखे होंगे कि 46 मिनट के भाषण में माननीय राहुल गांधी जी, जो कि समय का सदुपयोग कर सकते थे, नारी शक्ति पे कुछ बोल सकते थे, वहां वो अपने कार्टून दिखाने का काम किए। उन्होंने बचपन की कहानी कहने का काम किए, जादूगर की कहानी बताने का काम किए। शर्म आती है, इतना बड़ा विधेयक और वो जश्न मना रहे कि हमने विधेयक को पास नहीं होने दिया, हम जीत गए हैं। अरे क्या जीते हैं? आज नारी शक्ति का अपमान करके आप कभी जीत नहीं सकते हैं। कोई भी नारी शक्ति कभी भी कांग्रेस और विपक्ष की पार्टियों को माफ करने वाली नहीं है।
मिरर मॉर्निंग में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसे तमाम बड़ी खबरों से लगातार हम आपको अवगत कराते रहेंगे। कहीं मत जाइएगा, बने रहें मिरर मीडिया के साथ।